गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की हमारी क्लास है बीएससी पार्ट सेकंड और बीएससी पार्ट सेकंड में हम थर्ड यूनिट शुरू करते हैं। थर्ड यूनिट में जो फर्स्ट में आपका जो यूनिट है वो है कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स की मैं नेम रिएक्शन से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये नेम रिएक्शन जो है आपके जो सिलेबस में जो इनसे सीधा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एल्कोहल कंडेंसेशन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बेंजीन कंडेंसेशन। यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो यूनिट से जितनी भी नेम रिएक्शन है आपके 8 to 10 नेम रिएक्शन, उनसे क्वेश्चन कंफर्म आता है और सीधा सीधा आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और उस टिप्पणी में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको नेम रिएक्शन के साथ साथ मैकेनिज्म भी लिखनी है। अगर आपने मैकेनिज्म नहीं लिखी तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ओनली रिएक्शन से काम नहीं चलेगा। तो नेम रिएक्शंस में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट तो आपकी डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट उसमें क्या सबस्ट्रेट यूज कर रहे हो आप, ये फिर आप लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर कर सकते हो और आगे भी आपकी कंपटीशन में बहुत काम आएंगी। उसके बाद कंडीशंस क्या है रिएक्शन की, और लास्ट पॉइंट आएगा प्रोडक्ट क्या बना। तो आज की हमारी जो नेम रिएक्शन वो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है कि विच कंपाउंड गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी कौन से कंपाउंड है जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स, अब कार्बोनिल में कौन से आते हैं, दोनों एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, क्या कंडीशन है, कार्बोनिल कंपाउंड्स having alpha hydrogen atom in the presence of dilute acid or base to give self condensation product, to give self addition product which on heating gives alpha beta unsaturated carbonyl compounds। इसी का मैं हिंदी बोल देता हूं आपको। कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, इसका मीनिंग है यानी ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब ध्यान दीजिए इसको, जैसे हम एसिड एल्डिहाइड लेंगे, दिस इज एसिड एल्डिहाइड। इस एसिड एल्डिहाइड में दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, और इस कार्बोनिल ग्रुप से अटैच कार्बन इज अल्फा कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप से अटैच कार्बन इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यानी कि कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। मैंने क्या लिखा फिर, कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड और बेस। वेरी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एसिड और बेस दोनों ही मीडियम में संभव है। तो हम यानी, और फिर क्या लिख रहे हैं, सेल्फ एडिशन। इसका मतलब इसके कितने ले लें मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एल्डिहाइड रिएक्ट इन डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl ले लें या डाइल्यूट एसिड मीडियम दे दिया, और डाइल्यूट NaOH, और डाइल्यूट NaOH टू गिव self addition product, this is known as aldol, this is known as aldol। और इसका नेम क्या है, IUPAC नेम में, this is the functional group if 2 functional groups are present, one is hydroxy group, another is carbonyl group। तो in this condition when 2 hydroxy groups are present in a molecule, तो उस टाइम पर आप जिसको कि IUPAC नोमेनक्लेचर में जो
आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जो फंक्शनल ग्रुप की सीरीज है उसमें जो फर्स्ट नंबर पे आता है उसे हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, और रिमेनिंग जो बाकी का जो दूसरा अनदर फंक्शनल ग्रुप है उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर हाइड्रोक्स OH ग्रुप इज द सब्स्टिट्यूएंट और CHO ग्रुप बिकॉज इट कम इन द आईयूपीएक नोमेनक्लेचर जो फंक्शनल ग्रुप टेबल है उसमें फर्स्ट, तो दिस इज द मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अल्फा, दिस इज बीटा, नेम इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल। और क्या लिख सकते हो इसको आप, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन एटम। तो 3 पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है टोटल, 4, तो ब्यूटेन 1A, ब्यूटेन लेने हुआ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, विच ऑन हीटिंग, जब इसको आप हीट करोगे, हीटिंग का साइन है यानी गर्म करोगे, तो यहां से एक H और यहां से एक OH निकल जाएगा और इससे फॉर्म हो जाएगा OCH3CH डबल बॉन्ड CH COH। इसको जनरल टर्म्स में आप कह देते हो अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन, तो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अगर आप लिखोगे तो 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, तो ब्यूट, डबल बॉन्ड कितनी पोजीशन पे, सेकंड 2, डबल बॉन्ड के लिए 3 और 1 पे क्या है, एल, ब्यूट 2 इन 1 एल। और क्या लिख सकते हो आप इसे, जिससे आपसे पूछते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड, क्या कह सकते हो आप इसे, क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में सबसे पहली कंडीशन आपके पास डेफिनेशन लिखी, ये तो क्या मिला आपको, सेल्फ एडिशन प्रोडक्ट, यानी 2 मॉलिक्यूल एसिड एल्डिहाइड के डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेंगे तो वो आपस में सेल्फ एडिशन प्रोडक्ट देंगे, दिस इज नोन एज एल्डोल। दिस ऑन हीटिंग gives अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब सिमिलरली यही कार्बोनिल कंपाउंड में 2 कैटेगरी है, वन इज एल्डिहाइड अनदर इज कीटोन। अगर आप कीटोन की कंडीशन लोगे तो कीटोन में हम क्या ले सकते थे, यहां पर एसिड एल्डिहाइड की जगह एसीटोन। अब एसीटोन, दिस इज एसीटोन, इसको मैं और आपको समझाने के लिए एक मॉलिक्यूल, जो 2 मॉलिक्यूल है इनमें से 1 मॉलिक्यूल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, 1 मॉलिक्यूल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो अगर इसको यहाँ ये भी लिख दें CH2H COCH3 और डाइल्यूट NaOH की कंडीशन दे दी जाए आपको, और यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड लिख देते हैं, जनरली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर, यहाँ से ये H यहाँ चला जाता है और यहाँ पर जो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट मिला वो आपको प्राप्त हुआ कीटोल। दिस सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट इज कीटोल। इसका नेम आप लिखना चाहोगे तो यहाँ पर क्या है, 1, यहाँ पे भी अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल। आईयूपीएसी नेम 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 4 पे 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, विच ऑन हीटिंग, जब इसको आप गर्म करोगे तो यहाँ से मेसिटिल ऑक्साइड, it gives it मेसिटिल ऑक्साइड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और होगा, इसको बाद में और डिस्कस कर देंगे, मेसिटिल ऑक्साइड। उसके बाद यानी आपके पास सबस्ट्रेट क्या हुआ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, एल्डिहाइड या कीटोन। ये सेल्फ एल्डोल क्यों कहा, बिकॉज सिमिलर एल्डिहाइड लिए, सिमिलर आपने कीटोन लिए, और दूसरा जब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे तो वहां आएगा क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल का मतलब आप एल्डिहाइड और कीटोन के बीच रिएक्शन करा सकते हो, आप 2 डिफरेंट एल्डिहाइड भी ले सकते हो, आप 2 डिफरेंट कीटोन ले सकते हो, 1 एल्डिहाइड 1 कीटोन हम ले सकते हैं, तो दिस रिएक्शन होगी क्रॉस एल्डोल। दिस इज द सेल्फ एल्डोल। मीडियम क्या है यहाँ पे, डाइल्यूट एसिड भी हो सकता है, डाइल्यूट बेस हो सकता है,
प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो दिस इज द जर्नल रिएक्शन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यदि क्वेश्चन आपको आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो आप पहले तो ये लिखोगे रिएक्शन, इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो वो लिख दें, ऐसे कार्बोनिल यौगिक जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं वो डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में संघनित होकर के एल्डोल या कीटोल देते हैं, जिनको गर्म करने पर हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। इज इट क्लियर? अब हम लिखेंगे मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म आप कोई भी एक मीडियम में लिख दीजिए। जनरली बुक्स में आपको बेसिक मीडियम में दे रखी है, कराने को मैं आपको दोनों मीडियम में करा दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। पहले आपको मैकेनिज्म कराते हैं इन बेसिक मीडियम, mechanism of aldol reaction in basic medium, mechanism of aldol reaction in basic medium। देखिए मैकेनिज्म को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैकेनिज्म के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या था आपके पास, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या लिया आपने, एसिड एल्डिहाइड। इस एसिड एल्डिहाइड को मैं इस टाइप से मेंशन करूं, जो CH3 ग्रुप लिखा था उस CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं और ऐसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ओपन करके लिख दिया। दिस इज द अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। आपने क्या लिया, डाइल्यूट NaOH, और आप कह सकते हो इसे तनु NaOH, तनु NaOH हिंदी में। ये डाइल्यूट NaOH वो क्या है, बेस। यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ये बेस का। ध्यान देना, जीओसी में फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया कि बेस का काम होता है एब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को निकालना। अब प्रोटॉन कहां से निकालेगा, यहां से। ये प्रोटॉन की नेचर क्या है, एसिडिक, बिकॉज CHO ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जिस ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वीक होंगे, और उसको इस H को किसने लिया, इस प्रोटॉन ने। H को कौन ले रहा है यहाँ से, ये OH माइनस कौन किसको ले रहा है, इस प्रोटॉन को। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी और यहां से मिल जाएगा आपको CH2 माइनस COH और काउंटर आयन Na प्लस। ठीक है, साथ में आपको क्या मिला, अगर मैं कहूं तो वाटर। ठीक है, OH माइनस H वाटर और CH2 माइनस CO। दिस इज द कार्बन एनायन। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्या कहलाता है, कार्बन आयन। अब ये कार्बन आयन यानी एक एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बन आयन। कार्बन आयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था कि जो इंटरमीडिएट होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, दे आर शॉर्ट लिव्ड, दे आर नॉट स्टेबल, दे आर शॉर्ट लिव्ड। तो ये जो कार्बन आयन है, इट इज स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस, इट इज स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस। ये भी फर्स्ट ईयर में आपको कराया है कि CH2 माइनस का ये नेगेटिव चार्ज किसके साथ डिलोकलाइज है, डबल बॉन्ड O के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और यहां से क्या मिल गया, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस Na प्लस और H। दिस इज द इनोलेट आयन, दिस इज द इनोलेट आयन। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल जो कार्बेनाइन बना वो किसमें कन्वर्ट हो गया, इनोलेट आयन में। अब कई बार क्वेश्चन पूछ ले, सर ये आपने कन्वर्ट क्यों किया, ये मेरी मर्जी से कन्वर्ट नहीं किया है। इंटरमीडिएट का ऑलवेज दे आर टेंड टू कन्वर्ट इनटू ए मोर स्टेबल फॉर्म। तो यहाँ कार्बेनाइन और इनोलेट आयन में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ऐसी जो स्पीशीज की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, तो वी विल चेक द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने, यहाँ पर 1 और यहाँ 2 3,
यहाँ भी देखिए 2 और 1 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4, यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ सिमिलर है। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेबिलिटी में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियर नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर ऑक्सीजन न्यूट्रल है, नेगेटिव चार्ज किस पर है? कार्बन पे। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो विच फॉर्म इज मोर स्टेबल? इनोलेट फॉर्म इज द मोर स्टेबल देन द दिस कार्बेनाइन फॉर्म। इज इट क्लियर? अब आपने कितने हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर टेक इन द रिएक्शन? तो वी टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके? एसिटाल्डिहाइड। तो यहां पर आपने ये जो एसिटाल्डिहाइड है CH3COH, दिस इज द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। ये अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड आपको जब कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ाए थे तो वहां पर इनिशियली बताया था कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एडिशन के लिए कंडीशन क्या होती है? डबल बॉन्ड की उपस्थिति। तो डबल बॉन्ड है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों है? बिकॉज कार्बोनिल यौगिकों में CO बॉन्ड की उपस्थिति, और CO बॉन्ड में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण कार्बन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। तो दिस कार्बन का जो कार्बोनिल कार्बन है इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण इस पे कौन अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है? इनोलेट आयन। तो इनोलेट आयन दिस इज द इनोलेट आयन। तो ये कौन हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। और ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन आएंगे इस बॉन्ड में, तो ये कहां अटैक कर देगा? दैट मीन्स अगर कोई पूछ ले कौन से टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन है, तो CC बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन। विच रिएक्शन? CC बॉन्ड फॉर्मेशन। और इस कंडीशन में अब क्या होगा? यहां से ये इलेक्ट्रॉन CH3 CO माइनस Na+ CH2 COH, और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी यहां लगा हुआ है। अब आपके पास मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। वाटर मॉलिक्यूल से क्या ले लेगा? H2 से यहां से क्या होगा? प्रोटोनेशन। क्या बना आपको? CH3 COH H। क्या देखा आपने? इलेक्ट्रोफाइल यानी कार्बन एल्डिहाइड का जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट मॉलिक्यूल आपने क्या बना दिया? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच। न्यूक्लियोफाइल ने किस पे अटैक किया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे। यही स्टेप स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब यहां से क्या बना? एल्डोल का साल्ट। अब ये एल्डोल जब H2 से रिएक्शन कराई तो यहां से क्या बन गया? एल्डोल। ये जो एल्डोल कंपाउंड है इट इज नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। तो जिसमें जैसे ही आप इसको हीट करोगे, इसको हीट करोगे, तो आपको फर्स्ट ईयर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी इंटरलिंक्ड है, तो जो फर्स्ट ईयर का पोर्शन है वो बहुत ही यहाँ पे काम आएगा आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाई थी एलिमिनेशन रिएक्शन, 1-2 एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ पर OH ग्रुप है आपका, और ये जो CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप में H की पोजीशन को आप कैसे लिख सकते हो? दिस। That means this hydroxy group and this OH group, it is represented by dotted line. These are anti-parallel to each other. इसका मीनिंग anti-parallel का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक प्लेन, ठीक है, ये आप प्लेन ऑफ द पेपर पे, एक ग्रुप आपके कहाँ लगा हुआ है? बिलो, और दूसरा ग्रुप कहाँ लगा हुआ है? आपके अपर हैंड साइड में। तो ये जो ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है OH, और नीचे ऊपर मेरा जो हैंड है इसको ज्यूम कीजिए आप OH ग्रुप, और जो ये नीचे जो ग्रुप लगा हुआ है मार्कर इसको आप मानिए H। तो H एंड OH आर H एंड OH आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे की पोजीशन 180 डिग्री पे है, और इस रीअरेंजमेंट को हम बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर रीअरेंजमेंट।
और एंटी पेरिप्लेनर रीअरेंजमेंट यानी एंगल इन बिटवीन टू प्लेन्स इट नोन एज डाइहेड्रल एंगल। एंगल इन बिटवीन टू प्लेन इज नोन एज डाइहेड्रल एंगल। तो यहाँ एच और OH के बीच डाइहेड्रल एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। और ड्यू टू दिस एंटी पेरिप्लेनर रीअरेंजमेंट दिस इज रिप्लेस, यानी यहाँ से कैसे रिप्लेस होगा ये HCH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे CC पे, तो यहाँ से कौन निकल गया OH, H यहाँ से गया OH यहाँ से गया और क्या फॉर्म हो गया आपको यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO। दिस इज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कई बार इंपॉर्टेंट ये भी है कि कॉमन नेम से भी पूछ लिए जाते हैं, जिसका कॉमन नेम है प्रोटॉन एल्डिहाइड। ये थी कंप्लीट नेम रिएक्शन। यानी अगर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पे आपको आता है एग्जाम में राइट ए शॉर्ट नोट एंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो कम से कम आप कितना लिखोगे तब आपको ग्रेड मिलेंगे 4 नंबर। अगर कोई स्टूडेंट कहे नहीं सर हमने तो ऑर्गेनिक में बहुत थ्योरी लिखी थी, थ्योरी का मार्क्स नहीं होता, आपको यहाँ पर रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म और जितनी भी कंडीशंस हैं वो बतानी है, और वो सब कुछ आपने इस थ्योरी के जो मेंशन किया है कंपाउंड्स का नेम और जो एरो लगाए हैं उस पर सब कुछ मेंशन है। अगेन मैं रिवाइज करा रहा हूँ। एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म कार्बन आयन व्हिच इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एंड फॉर्म इनोलेट आयन। Inolate ion act as nucleophile, attack on the electron deficient center of carbonyl carbon, and these two species react and form a sodium salt of aldol. Aldol when we have treated with water, then form on after heating elimination of water and form a proton aldehyde. This is the elimination of water. This reaction is known as aldol condensation reaction. आप इसको समझिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो then we will discuss the next lecture। और यहाँ पे भी थैंक यू सो मच।